नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर आपके लिए एक मस्त क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं। 2023-24 में सीबीएसई ने पूछा है सैंपल पेपर में, ठीक है। और हमें लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके सामने लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। बिल्कुल फील आ रहा है हमें कि जैसे ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। The points D, E and F are the midpoints of AB, BC and CA respectively. तो what is the area of the shaded region? ऑप्शन आपके सामने दिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये मत समझना आप कि ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, समझ लेना आप हमारी बात। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, है ना। और जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो सी ए का मिड पॉइंट है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है, जो शेड हो रहा है, ब्लैक पोर्शन जो है ये, ठीक है, इसका एरिया बताना है। तो ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे इसका एरिया, ठीक है। अगर हम ए बी सी पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला डी ई एफ का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, एबीसी का एरिया हम निकाल लेंगे इजीली क्योंकि हमारे पास तीनों के पॉइंट हैं। बट डी ई एफ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उनके भी हमें क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। सबसे पहले उन्हें निकालते हैं, फिर उसका एरिया भी निकलना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना डी क्या है। डी ए बी का मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है ये बात कि डी ई एफ ये तीनों मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि क्या निकालते हैं। मान लीजिए x1 y1 है और x2 y2 है, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं या कुछ और तरीका है? यही तरीका है, देखना। तो ये x1 x2 ये y1 y2, तो 0 में 2 जब आप प्लस करोगे, ठीक है। देखो हम यहाँ बता रहे हैं आपको d के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, है ना। x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 2/2 कोमा 0 प्लस 2/2, है ना। तो 0 में 2 प्लस करेंगे 2 ही आएगा, और 2 का हाफ क्या होता है? 1, तो 1 कोमा 1। ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए? डी के। सिमिलरली ई के निकालते हैं, ई के ये किसका मिड पॉइंट है? इसका। तो क्या करेंगे? 4 प्लस 2/2 कोमा, है ना, 6 प्लस 2/2। तो 4 और 2 6, और 6 का हाफ क्या होता है? 3 कोमा 6 to 8, 8 का हाफ क्या होता है? 4, ठीक है। नेक्स्ट एफ के कोऑर्डिनेट, एफ किसका मिड पॉइंट है? इसका। तो क्या करेंगे? 0 प्लस 4/2 कोमा 0 प्लस 6/2, ऐसे, है ना। तो 4 का हाफ 2 और 6 का हाफ 3, है ना। ऐसे कर देंगे। अब देखिए क्या करना है। डी ई और एफ तीनों के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, है ना। अब निकालते हैं हम शेडेड रीजन का एरिया। देखिएगा सॉल्यूशन। बिकॉज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, है ना, एरिया ऑफ एबीसी, है ना, माइनस एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है ना। चलिए, तो ए इक्वल्स टू एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2, 1/2, ठीक है। किसका? डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे, बिकॉज चैप्टर ही डिटर्मिनेंट है। तो कैसे करेंगे? देखो, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ये, है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या करेंगे पहले? ठीक है, x1 x2 x3, है ना। फिर उसके बाद y1 y2 y3, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 y2 y3, है ना। और ये हो गया। और फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर? 1 1 1, ऐसे निकलेगा माइनस। अब डी ई एफ का एरिया 1/2, ठीक है। डी ई एफ का ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखते हैं। 1
3 2 और फिर 1 4 3 1 4 3 और फिर यहाँ 1 1 1। ओके चलिए अब देखिएगा क्या करते हैं। तो एरिया 1/2, यहां इसका करते हैं एक्सपेंशन। क्या करते हैं इसका एक्सपेंशन, तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ऐसे इसका क्या होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है देखिए तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 0 और प्लस, यहां से 1 कॉमन आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6 2 जा 12 माइनस 4 2 जा 8। ओके -1/2 है ना, -1/2 क्या ये 1 कॉमन, ठीक है ये कैंसिल ये कैंसिल 4 -3, ठीक है -1 कॉमन, ये कैंसिल है ना ये कैंसिल तो 3 -2 माइनस है ना, फिर +1 कॉमन, ये कैंसिल 3 3 जा 9 -8 कोई दिक्कत। ठीक है चलिए यहां पर आप क्या लगा सकते हो, मोड लगा सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये एरिया है, एरिया अगर नेगेटिव भी आता है तो भी उसे क्या लेते हैं पॉजिटिव ही लेते हैं, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो 1/2 है ना ये 0 12 -8 क्या आप मतलब 12 -8 क्या बचा 4, तो यहां क्या लिख दिया 4 -1/2 है ना 1/2 4 -3 1 3 -2 और फिर ये माइनस है तो -1 प्लस 9 -8 1, ये आ गया है। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 से 2, तो क्या है 2 माइनस यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ 2 मतलब तो 1/2 और 2 - 1/2 क्या आता है 3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है यही है आपका आंसर। ओके तो उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद हो, ये क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।